हमारे चलते पापा को हर टाइम इंसल्ट होना पड़ता है। जैसे कहीं बाज़ार में दोस्त लोग के साथ बैठते हैं शाम को जाके थोड़ा, तो सब दोस्त लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। रास्ते से जाता है तो बोलता है कि वो छक्का का पापा जा रहा है। तो मतलब एगो मेरे पापा हो, मतलब जितना हम डिप्रेशन में, जितना हमको दुख लगता है, तो मेरे पापा को माँ बाप हमको नहीं समझेगा तो समाज वाला क्या समझेगा। तब हम यही सोचते थे कि नहीं, हमको नहीं समझेगा। लेकिन जब मम्मी मर गया, पापा भी छोड़ दिया, तब मेरा जीने का मन नहीं करा था। लेकिन एक आदमी के लिए हमको जीना पड़ा, वो मेरा बहन, क्योंकि हम मर जाएंगे तो मेरे बहन को देखिए नहीं, सबसे हम थोड़ा अलग है। क्योंकि समाज को सब एक लड़का देखते थे, एक लड़की देखते थे, हम थोड़ा कुछ अलग ही रहते थे। तो हमको समझ वाला हमको समझा दिया, मतलब हम खुद नहीं समझे हैं, लोग हमको समझा दिया कि हम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम थोड़ा सबसे अलग है, हटके है। किन्नर होकर जन्म लिए तो इसका कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि हम ऐसे समाज में जन्म लिए हैं। दोष मेरा जेंडर का नहीं है, दोष इस समाज का है कि हम ऐसे समाज में जन्म लिए हैं। तो मैं मतलब कभी कभार दुख लगता है इस समाज के लिए, अपना आपको ट्रांसजेंडर बोलने में। दुनिया इतना मतलबी है, अपना मतलब के लिए, आशीर्वाद के लिए, अपना मतलब के लिए अच्छा बन जाता है कुछ पल के लिए। उसके बाद जब आशीर्वाद दिया जाता है, उसके बाद वो अपना मतलब पूरा मतलब मौजूद है सिवान ज़िले में, और हमारे जो बगल में आप देख रहे हैं, ये बिहार की खूबसूरत किन्नरों में से एक आने वाली, जिनका नाम तन्नू किन्नर है। तन्नू किन्नर के बारे में बता दें कि तन्नू किन्नर एक ऐसी शख्स हैं जो आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिन बाद देखने को भी मिलेंगी। इनके जीवन के बारे में जानने के लिए हम आज मौजूद हैं। हमारे समाज में देखा जाता है कि जिस तरह से मेल और फीमेल की इज्जत और प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिया जाता है, आखिर किन्नर समाज को क्यों नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी खुशी होती है, कोई भी आपके घर कोई फंक्शन होता है, तो यही किन्नर समाज आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, आप लोगों तक आशीर्वाद भी पहुँचाते हैं। और ये किन्नर समाज के लोगों का आशीर्वाद भी भगवान का वरदान होता है, और वो आशीर्वाद भी इंसानों को भली भांति लगती है और फलते फूलते भी है इंसान। लेकिन वही इंसान जब इनके जीवन के बारे में पूछा जाता है, इनको अपनाने के बारे में कहा जाता है, तो वही इंसान इनको अपनाने से मना कर देते हैं, दरकिनारा कर देते हैं। आज हम इसी विषय पर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है। तनु, क्या कहिएगा? वैसे तो आप लोगों को समाज में कहा जाता है कि जब भी आप जाते हैं घर पर बधाइयाँ देते हैं, उनको खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन वही जब इंसान आप लोगों की जब जीवन की बात आती है, आप लोगों की तकलीफ़ की बात आती है, तो समाज आपको दरकिनारा कर देता है। क्यों? आखिर क्यों? हम लोग के समाज वाला एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जैसे देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका माँ बाप जो सिखाएगा कि बाबू, जो किन्नर बोल के जो चीज़ होता है उसको बहुत रेस्पेक्टेड है, उसको रेस्पेक्ट करना। वो लोग जो बोलता है, आशीर्वाद देता है, अच्छा, वो लोग को हमेशा वो लोग से दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना, ठीक है। तो बच्चा बड़ा हो, बच्चा उम्र में जो सीखेगा वही ना बड़ा होगा। अब एक छोटा बच्चा के सामने उसका माँ बाप एक किन्नर को लेकर हंसी मजाक उड़ाएगा कि ये तो छक्का होता है, ये होता है, तब वो बच्चा तो वही सीखेगा ना। तो मैं यही बोलती हूँ कि समाज का जो लोग है वो मतलब अपना मतलब एक आदमी के लिए और 4 आदमी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, समाज में ऐसा है कि कुछ इंसान ऐसा है जो हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करता है। जैसे हम पर्सनली, हमको भी बहुत ऐसा आदमी है जो हमको आता है, तन्नू जी हमको थोड़ा आशीर्वाद लीजिए, मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो ठीक हो जाता, तो बहुत खुश होता आता है। हम तो ले लेता है, हाँ, लेकिन इज्जत नहीं करता। नहीं, इज्जत नहीं करता। जैसे मतलब ये दुनिया इतना मतलबी है, अपना मतलब के लिए, आशीर्वाद के लिए, अपना मतलब के लिए अच्छा बन जाता कुछ पल के लिए। उसके बाद जब आशीर्वाद दिया जाता है, उसके बाद वो अपना मतलब पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तब दूसरा तनु, मेरा ये सवाल है कि आप जब पैदा ली, आप भी किसी माँ के कोख से जन्म ली। हाँ, उसके बावजूद भी जो भी इंसान जन्म लेते हैं वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लेते हैं। फिर क्या वो आप लोगों में अंतर पा लेते हैं इंसान की? वही इंसान आप लोगों से आशीर्वाद भी लेते हैं, एक तरफ भगवान के रूप भी देखते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। और बहुत सारे टोना भी मारा जाता है। जब आप मार्केट में निकलती हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो छक्का जा रहा है, वो हिंजरा जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप जिस ट्रांसजेंडर में आप जन्म ली हैं, तो अपने आप को क्या लगता है कि आपने गलती कर लिया है इस युग में ट्रांसजेंडर में जन्म लेकर? देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगी, इस सवाल का एक ही जवाब है कि हम किन्नर होकर जन्म लिए तो इसका कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि हम ऐसे समाज में जन्म लिए हैं। दोष मेरा जेंडर का नहीं है, दोष इस समाज का है कि हम ऐसे समाज में जन्म लिए हैं। तो मैं
मतलब कभी कभार दुख लगता है इस समझ के लिए, अपना आपको ट्रांसजेंडर बोलने में दुख लगता है, होने में दुख लगता है कि हम एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन गलती तो हम में कुछ नहीं है ना। गलती समाज क्या है, समाज अगर आज हमको अच्छे नज़र से देखता तो तब हमको गिल्टी फील नहीं होता कि नहीं हम ट्रांसजेंडर, तो हमारा औकात बहुत नीचे है समाज से। अगर ऐसा नियम रहता समाज में कि किन्नर लोग सबसे ऊंचा माना जाता है, तब तो हम और गर्व करते हैं, लोग हमसे और बोलता है आप किन्नर है तो एक गर्व का बात है। तो वो तो बात है, हम एक ट्रांसजेंडर है तो हम बहुत गर्व के बात है, मेरे लिए बहुत गर्व के बात है। समाज क्या सोचे क्या बोले हमको उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको नहीं लगता है तन्नू कि आप ट्रांसजेंडर में जब जन्म लिए, जब अपने माता पिता के पास आप रहती थी, उस वक्त आपके माता पिता भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो घर में लड़की आई है या लड़का आया है, खुशी का माहौल हुआ होगा, लेकिन जब भी उनको पता चला होगा कि नहीं ये तो हिंजरा है, फिर आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? देखिए, जब हम पैदा हुए तब तो हमको पता नहीं था ना कि हमारा माता पिता का क्या रिएक्शन था, क्या फील था। लेकिन जब हमको फीलिंग्स के बारे में पता चलने लगा, जब हमारा उम्र 8-9 साल 10 साल होने लगा, तब हमको पता चला कि किन्नर क्या होता है, लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है। तब हम सोचते थे कि नहीं, सबसे हम थोड़ा अलग है, क्योंकि समाज को सब एक लड़का देखते थे, एक लड़की देखते थे, हम थोड़ा कुछ अलग ही रहते थे। तो हमको समझ वाला हमको समझा दिया, मतलब हम खुद नहीं समझे हैं, लोग हमको समझा दिया कि हम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम थोड़ा सबसे अलग है, हटके है, स्पेशल है। तो आप कैसे अपने आप को संभाल पाए जब आपको पता चला कि नहीं मैं समाज से अलग हूँ, और आपके माता पिता भी आपको इग्नोर करने लगे होंगे, जो आपके आस पड़ोस के जो आपके रिश्तेदार होंगे वो भी आपको इग्नोर करने लगे होंगे, तो आपको लगा कि हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान हमको इस दुनिया में भेज दिया? हाँ, तब तो देखिए, तब इतना मतलब तब हमारा पढ़ाई भी चल रहा था, तब एक मेंटली डिप्रेशन होता है, जिसके वजह से बहुत ट्रांसजेंडर होता है कि सुसाइड भी कर लेता है कि नहीं, इस समाज में हमको समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। जो अपना माँ बाप हमको नहीं समझेगा तो समाज वाला क्या समझेगा। तब हम यही सोचते थे कि नहीं हमको नहीं समझेगा, लेकिन जब मम्मी मर गया, पापा भी छोड़ दिया, तब मेरा जीने का मन नहीं करा था, लेकिन एक आदमी के लिए हमको जीना पड़ा, वो मेरा बहन, क्योंकि हम मर जाएंगे तो मेरा बहन को देखने वाला कोई नहीं था। तब मैं सोची कि मैं घर से भाग के मैं तब बिहार में आ गई। आपको तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि तब उस टाइम में मैं घर से भाग के बिहार आ गई। अभी तक मैं बिहार में हूँ। तनु, आपकी जो माँ थी आपको प्यार करती थी, हाँ। आपको वो जानते थे कि ये भी हमारे कोख से जन्म लिया है, तो हमारा ही बच्चा है, लेकिन जो आपके पिताजी हैं आपको समझ नहीं पाए और आपसे आज भी नफरत करते हैं। देखिए, समझ नहीं पाए ऐसा बात नहीं, पापा भी प्यार करता है, ऐसा बात नहीं प्यार नहीं करता है, लेकिन क्या बात है ना, जैसे हमारे चलते पापा को हर टाइम इंसल्ट होना पड़ता है। जैसे कहीं बाज़ार में दोस्त लोग के साथ बैठते हैं शाम को जाके थोड़ा, तो सब दोस्त लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं, रास्ते से जाता है तो बोलता है कि वो छक्का का पापा जा रहा है। तो मतलब एक वो मेरे पापा वो मतलब जितना हम डिप्रेशन में जितना हमको दुख लगता है, तो मेरे पापा को उससे भी ज़्यादा दुख लगता था, मतलब समझ में निकलने में दुख लगता था। तो मेरा पापा तब अलग होने लगा तो मेरे पापा को अटका ही नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं चाहती थी कि नहीं मेरे पापा हमसे अलग रहे। और मैं अभी भी मैं घर में ज़्यादा तो ज़्यादा दिन नहीं रहती हूँ, मैं बहुत कम रहती हूँ, क्योंकि जितना कम हम घर पे रहेंगे उतना मेरा घर वाला अच्छे से रहेगा। आपको इस बात का मलाल नहीं है कि जो हमारे पिता हैं हमें अपने बच्चे की तरफ प्यार नहीं देते हैं? माँ तो आपकी गुजर चुकी है, लेकिन एक होता है कि एक पिता का जो कहा जाता है कि वो सहारा होता है बच्चों का, और वही पिता जब आपको दरकिनारा करने लगे तो आपके अंदर क्या मतलब लगा कि हमने जिस पिताजी के जिसकी हम लड़की हूँ या लड़का हूँ वही हमको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, तो आखिर समाज तो आपको एक्सेप्ट ऐसे भी नहीं करेगा। हाँ, ये बात आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। जब अपना लोग की एक्सेप्ट नहीं करे तो समाज वाला क्या एक्सेप्ट करेगा। ये बात एकदम सही है, लेकिन अपना आदमी कब एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, अभी मेरा मम्मी पापा तो हमको बहुत प्यार करता, लेकिन क्यों नहीं करता है कि समाज का लोग, समाज का इंसान जो हमारे पापा को मतलब हमेशा बोलता है कि तेरा बेटा तो ये है, तेरा बेटा तो ये है। मतलब मेरे पापा हमसे ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता है। अभी भी मेरा कुछ तबीयत ख़राब होता है तो मेरा पापा घर पे मतलब हमको बोलता है पैसा लगेगा, पैसा भेज देता है, रोता भी है मेरे लिए बहुत। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा अलग है तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरे चलते
जब मेरा पापा, मेरा बहन, मेरा फैमिली वाला को बहुत कुछ सहना पड़ता था, समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ता था, इसलिए मैं अपने से अलग हो गई कि नहीं, मैं अलग रहूँगी। बेशक अपना घर वाला को हमेशा देखूँगी, कोई चीज़ का कमी नहीं दूँगी। मैं जितना कमाऊँगी सब अपना घर वाला को दूँगी, हमेशा सपोर्ट करूँगी, कोई चीज़ का कमी नहीं दूँगी, लेकिन मैं घर वाला के साथ एक साथ नहीं रहूँगी।